जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। चलिए देखते हैं कि आज की जो है रीडिंग कलेक्टिव की किस टाइप जाती है, किस तरफ जाती है। ठीक है मम्मा, आज की रीडिंग पे अपनी दया कृपा करना। कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मतलब ये दिखाने के लिए, लेकिन ना कैमरा सेटअप प्रॉपर होता नहीं है, फिर कार्ड्स ना ये हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं पूरा फोकस कार्ड पे ही करना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके मैस्कुलाइन और पेन में जा रहे हैं। ये डेविल एनर्जी, ये सब कप्स बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, इतना इमोशनल कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए कल ये एनर्जी लिटरली मुझे फील हो रही थी, और किनको किनको फील हो रही होगी वो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को ये करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा था अचानक से क्या हुआ, नॉर्मल एकदम पूरी एकदम नॉर्मल थी मैं। पर्सनल रीडिंग आए हुए थे, वो ख़त्म किया, 2-3 रीडिंग बाकी थी। ठीक है, उसके बाद सडनली जो मेरा हार्ट इतना हैवी हो गया था, इतना हैवी, मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब बहुत कहाँ आ गई हूँ, क्यों हूँ यहाँ पे, इस तरीके की एनर्जी फील होने लगी थी, बहुत ज़्यादा हैवीनेस। तो ये चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, आप ये इसको ना ऐसे करके थंबनेल बना के लेना है मुझे। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ना आपके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी थी, आपका मतलब मिसिंग एनर्जी ओवरफ्लो है। ये जब ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है ना, एस ऑफ कप्स के साथ द डेविल का कार्ड का कॉम्बिनेशन आता है, वो कार्ड ये होता है, ये कार्ड ये बताता है कि मतलब प्रेम का भूत जो है ना, ये प्रेम का यादों का भूत जो है ना, वो उनके सर पे सवार था। और इतना था कि ये लिटरली मुझे कल रात को तो रोते हुए दिखे हैं। ये पर्जिंग एनर्जी जिनको भी हो रही होगी वो इस एनर्जी को फील किए होंगे। कल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आज से गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट है और कल भौमावती अमावस्या थी। कल की भी एनर्जी बहुत हाई थी। दिन भर तो मैं न्यूट्रल थी, लेकिन शाम को ये एनर्जी ने मुझे परेशान किया, इस चक्कर में रीडिंग भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी, आपके मैस्कुलाइन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर पछतावा कर रहे हैं। पुरानी बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ये स्ट्रेस जिम्मेदारी के कार्ड नहीं है। आज की जो एनर्जी है वो आपके मैस्कुलाइन की, ये सभी टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जो स्टार्टिंग में है उनकी भी, और जो मिड में है उनकी भी, जो लास्ट स्टेज पे पहुंच गए उनकी भी। एक्सट्रीम लेवल की मिसिंग एनर्जी। स्टार्टिंग वाले जो होंगे ना, उनको ये लग रहा होगा कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा वो भाग रहे होंगे इस फीलिंग से। और जो मतलब मिड से आगे आगे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ स्टार्टिंग में या मिड में या फिर लास्ट में, यानी कि कंप्लीशन की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग में हैं तो मतलब या मिड में आ गए हैं, क्या बोलते हैं, मतलब आप 1-2 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, या आपको जर्नी पता है, 4-5 साल से जर्नी पता है, ठीक है, और आप एकदम कंप्लीशन की तरफ, बिल्कुल भी नहीं।
एनर्जी अगर डिटैचमेंट नहीं हुई है आपका आपके मैस्कुलाइन से, डिवाइन यूनियन नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी इशू हील नहीं हुई है आपकी, मतलब एंसेस्टर कर्स वगैरह ये सब हील नहीं हुआ है, तो आप 10 साल से क्यों नहीं है इस जर्नी में, अभी भी स्टार्टिंग में है। एक बात समझ लीजिए, कोई ऐसे व्यूअर्स होते हैं 2-3 महीने में ही मिड से आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का डिटैचमेंट होता है उनका वैसा। आज लोगों को लगता है ना कि मिड से आगे जल्दी, मिड से आगे निकलने के बाद मैस्कुलाइन का कर्मा क्लियर, उनकी अवेकनिंग, वो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस प्रोसेस होता है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये फेमिनाइन उनके लिए है, कोई ऐसी फेमिनाइन है जो अपने पैसे से मदद कर रही होंगी अपने मैस्कुलाइन को, जो कि अब करना नहीं चाहती है, उनका आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। देखिए, हाँ होती है फेमिनाइन ओवर गिवर, अपने मैस्कुलाइन को वो किसी कष्ट में नहीं देखना चाहती है, ठीक है, वैसा तो वो कोशिश करती है कि मतलब फाइनेंस, यहाँ तक तो कोई फेमिनाइन की उसके पास नहीं भी रहेगा ना, तो किसी से उधार लेकर दे देती है, अपने मैस्कुलाइन को दे देगी, इस तरीके की एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस होती जाती है मैस्कुलाइन का, सॉरी फेमिनाइन का, जब मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होता है तब उसे समझ में आता है, ठीक है, कि मतलब क्यों देना वैसा। तो ये एनर्जी प्रैक्टिकल हो रही है फाइनेंस के मामला में। ये मैस्कुलाइन के लिए ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे होंगे कि इतना दिन आप भावना में बहकर किसी को भी दे देते होंगे, लेकिन अब तो मुझे देते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छी एनर्जी है भाई, मरिए उसी के लिए जो आपके लिए मरता है भाई। 100 बात का एक बात, ये एक बार मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की है, एक बार मैं बहुत मैं जब सोल शॉक में थी ना, ठीक है, तो उस टाइम एक्सट्रीम लेवल का पेन था वैसा, तो मेरी बुआ की लड़की ने मेरी बहन ने मुझे बोला था कि मरो उसी के लिए जो तुम्हारे लिए मरता हो वैसा। और ये लिटरली ये वर्ड मुझे हिट कर गया था। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन की एनर्जी आज तो आपको परेशान करने वाली है डेफिनेटली। उनकी मिसिंग एनर्जी, उनकी लविंग एनर्जी आपको मतलब आपको ऐसा लग सकता है फेमिनाइन कि आप उनको पकड़ के बैठिए, छोड़े नहीं, एक बार देख ले, एक बार छू ले, वो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है आपकी। और इसके साथ साथ जो एनर्जी हो सकती है सर, उनके नाम की सिंक्रोनोसिटी, लव हार्ट, आई लव यू मिस यू का पोस्ट, उनका मतलब कोई लव सॉन्ग्स बार बार आपके सामने आ सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन, 369 नंबर ये दिख सकता है। ये साइन अगर दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि आपके मैस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी जब जो चीज़ की होती है, डिवाइन की तरफ से दिया जाता है कि ये चीज़ बोलना है, तो मैं बोल देती हूँ, बाद बाकी डिवाइन की मर्जी। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैस्कुलाइन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। कर्मा, ये भी मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है। आज की रीडिंग मैस्कुलाइन की तरफ जा रही है बहुत। देखिए, कर्मा क्लियर हो रहा है, तो कर्मा क्लियर होता है ना, तो ये देखिए, ये ऑप्शन का कार्ड होता है। बहुत सारे रास्तों से इन्होंने हो सकता है कि मतलब आसपास के लोग जो हैं वो छोड़कर इनको जा रहे होंगे, इनका हेल्थ इशू हो रहा होगा, किसी से पैसे लिए होंगे तो वो मांगने के लिए बार बार आ रहे होंगे। आपके मैस्कुलाइन का हो सकता है बहुत सारी तरीक़ों से कर्मा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इन्हें समझ में पेनफुल सिचुएशन है एक्चुअली। मैं बात करूँ, चोट बार बार लग रहा होगा, मतलब हेल्थ इशूज़ हो रहा है, उसमें एक हेल्थ इशू हो ही रहा है, एक तबीयत मतलब एक इशू हो ही रहा है, दूसरा भी हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो बहुत सारे तरीक़ों से ये चीज़ें हो रही, और ये चीज़ें फेमिनाइन भी मिरर कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। दिल ना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं। ये सॉन्ग सुनिएगा आपके मैस्कुलाइन की तरफ से, जी ना लगे बिन तेरे यारा। ओके, दिल ना लगे नहीं, मैंने गलत गाया। 6 ऑफ कप्स, मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है। बाप रे, हे भगवान, इन्होंने अगर चालाकी दिखाया है ना
इन्होंने चालाकी दिखाया है और किसी और को चूज़ कर लिया है आपके अलावा, तो वहाँ पर देखिए इनको बैकफायर चीज़ें हो रही है, बुरी तरीके से वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, इनका एक्सपेक्टेशन टूट रहा है, ठीक है। और जो है ये जगलिंग में जा रहे कि इन्होंने क्या कर दिया, अब क्या करे, कहाँ जाए, कैसे क्या करे, किसको बोले, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। जो एक एनर्जी फील हुई है वो किन्हीं कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनके मन में ये डाउट आ सकता है कि मेरे मैस्कुलाइन तो सामने मुझे बहुत हंसते खिलते हुए दिख रहे हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी इतनी सोसाइटी कॉन्शियस होती है ना कि वो मतलब उसके ऊपर से अगर बुलडोज़र भी चला देंगे ना तो भी वो नहीं बोलेगा कि मुझे पेन हो रहा है, समझ रहे हैं। मतलब इतना परिस्थिति में रहते हैं वो, फिर भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि वो पेन में है। तो ये एनर्जी है। तो टावर का कार्ड वहाँ पर ट्रिगर मिल रहा है। अगर आप इनर वर्क कर रही होंगी तभी काम करेगा ना, अगर आप इनर वर्क नहीं कर रही होंगी। इनर वर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बात और आता है। इनर वर्क का मतलब खुद के अंदर काम करना होता है, समझ रहे हैं। जाप तो करिए ही, वो दया कृपा है। वो उससे क्या होता है, जाप जब करेंगे ना उससे कर्मा क्लियर होने में मदद मिलता है, हमें स्ट्रेंथ मिलता है, जर्नी सर्वाइव करने का मौका मिलता है। लेकिन इनर मतलब अंदर काम करना होता है भाई, अपने अंदर काम करिए। सब बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के खुद पर फोकस करिए, अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, स्पिरिचुअल वर्क करिए, फाइनेंस पे फोकस हो जाइए, और भी बहुत सारे इशू हैं जिसको बोल रहे होंगे मेंटोर आपको करने के लिए। लेकिन आपका फोकस होगा आपके मैस्कुलाइन पर और थर्ड पार्टी पर। अगर इस इशू में अगर आप हैं तो आप बैलेंस नहीं हैं, और आपको ये जानने का अधिकार भी नहीं है कि भाई आपका मैस्कुलाइन इस एनर्जी में क्यों नहीं है, रीडिंग आपसे क्यों मैच नहीं करती। बहुत सारी ऐसे फेमिनाइन हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, यहाँ पे मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा कोई भी। लेकिन आप देखिए उनको मैं जब से मतलब 2 साल से 1.5 साल से ऐसे जानती हूँ, लेकिन उनको देखती हूँ मैं एक ही लूप में घूमते हुए बार बार। गलत है, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर बोलेंगे कि मेरे मैस्कुलाइन में चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहे हैं, आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। बात ये है। अच्छा, कल एक जन ने पूछा था कि कर्मा क्लियर कैसे करते हैं। कर्मा क्लियर करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या तो जाप कर लीजिए बैठ के, या सुन लीजिए, दोनों में से सेम काम करेगा। और किन्हीं ने पूछा था मुझे कि स्वधा मंत्र का जाप आप कैसे करते हैं। लेकिन स्वधा मंत्र का जाप वही करिएगा जिनके का पितृदोष जो है वो नॉर्मल है, यानी कि आपके ऊपर पितृबंधन नहीं है। अगर पितृबंधन हुआ और आपने जो जाप किया स्वधा मंत्र का, तो वो आपके पितरों तक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं जाती है। वो जिस नेगेटिविटी ने आपके पितरों को बांध के रखा है उन तक वो एनर्जी चली जाती है, और उसका यूज़ वो नेगेटिविटी के लिए करते हैं। तो आपके पितर तो नहीं ही उल्टा और नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि पितर ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। वो अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पूरे कुल को ताड़ देते हैं, सच में देते हैं। आपको फाइनेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर वो क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, या वो नाराज़ हैं, वो कष्ट में हैं, तो आप देखिएगा कुछ भी आप कर लीजिए ना तो आपका फाइनेंस रुकेगा, घर में सब बीमार रहेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बाथरूम का टैप है वो बिना मतलब का मतलब लीक करेगा। ये सब चीज़ें अगर हो रही है चीज़ें, तो आप जान लीजिए कि पितृदोष है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे इसलिए नहीं मैं बार बार बोलती हूँ कि मतलब मैं बोल दूँगी पितृदोष है तो आप लोग मुझसे हील करवा लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये पितृदोष। तो जो जिनको पता है कि भाई आपका जो है पितृदोष हील है या नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल पितृदोष है, आपके पितर आपसे नाराज हैं, तो उनको करने के लिए आप स्वधा मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वधा मंत्र क्या होता है, स्वधा देवी जो है वो पितरों की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। अब देखिएगा कि कोई भी श्राद्ध कर्म ये सब उसमें स्वधा का चैंट होता ही है, तो आप ऐसे जाप करिएगा ना, स्वधा स्वधा स्वधा, ऐसे स्वधा स्तोत्र भी सुनिएगा। उसमें बोला जाता है कि जब आपके पास समय नहीं हो इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है, तो आप 3 बार भी अगर स्वधा 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 ऐसे बोलते हैं तो भी आपके पितरों को मुक्ति मिल जाता है, उनको प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। ये स्वधा स्तोत्रम में ब्रह्मा जी ने लिखा है, मैंने नहीं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ,
ठीक है। तो ऐसे आप 3 माला जाप कर सकते हैं, स्वधा 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 स्वधा, माला पे भी कर सकते हैं ऐसे। और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनिए, इससे भी पितरों को बहुत ज़्यादा मुक्ति मिलती है। और इसके साथ साथ अगर मैं इतना ही जानती हूँ, जो सिद्धकुंज का करते हैं वो उसका भी फल दे सकते हैं अपने पितरों को, क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऊपर किस टाइप का पितृदोष है, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा स्टेप मत उठा लीजिएगा कि कहीं की एनर्जी कहीं और चली जाए और आपका चीज़ सुलझने के बदले और उलझ जाए। यही कारण होता है कि आप देखिएगा बहुत सारे लोग अपने पितरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं, बहुत बराबर, मैंने तो यहाँ पे जाके पूजा करवाया, वहाँ पे करवाया, ये दो मतलब इसके लिए करवाया, और वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी है, आपका पितृबंधन हो गया है, उसकी एनर्जी नेगेटिविटी यूज़ कर रही है, आपके पितरों को लगी ही नहीं वो एनर्जी। तो इसके लिए तो ये बात थी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। जिनको मुझसे अगर कोई कंफर्टेबल है, जिनको ये जानना है कि भाई मेरा पितृदोष कैसा है, या फिर पितृदोष हील करवाना है, मतलब ब्लैक मैजिक रिमूव करवानी है, या और भी कोई किसी टाइप की हीलिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 7219863189 7219863189। इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। चलिए देखते हैं आगे की रीडिंग कैसी आ रही है। एस ऑफ वैंस, स्ट्रेंथ, फेमिनाइन अपने ग्रोथ पर फोकस है पूरी हिम्मत के साथ। वेल डन, कीप इट अप। एकदम मजबूती के साथ वो अपने जीवन में नई ग्रोथ पर फोकस है, नए काम कर रहे होंगे, आप खुद पर फोकस होंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप पूरी मजबूती के साथ, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है फेमिनाइन आपका, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनियन का कार्ड है। देखिए स्टॉक कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, और यूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं, यूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं आपके। और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी जो मैस्कुलाइन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए, पैसे की कोई मदद के लिए आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ आ सकते हैं, कार्ड दिख रहा है। तो आज के लिए इतनी ही, आपको देना है या नहीं देना है ये टोटली चॉइस आपका है। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। और हाँ, गुप्त नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मा आपको हमेशा ब्लेस करे। जय माँ काली।